ऑडियंस ने हमें इतने कमेंट्स किए, हमारे पास सर मेल आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस आ रहे हैं। आईआईटी से आप एस्ट्रोलॉजी, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर उसका एडवांस वर्जन फिएट थ्योरी में कैसे आप आए? जब एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा खराब थे, बॉडी इनबैलेंस्ड थी, तो जो डेस्टिनी ने जो कुटाई करी थी मेरी बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है जो मैंने ना झेला हो। एक दिन जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो मैंने शनिदेव को ही बोल दिया। अभी तो सर आप गुरुजी से भी मिल के आए हैं और उनके दर्शन करते ही तो ऐसे लगा जैसे भगवान मिल गए हो कि जिस दिन से मैं उनसे मिल के आया हूँ कुछ इवेंट मेरी लाइफ में अलग हो रहे हैं। एक तुलसी की माला और 5 मुखी छोटे से रुद्राक्ष से आपका काम हो रहा है, तो आपका फिर लाखों का खर्चा कराने का क्या फायदा बनता है? सही बात है। तो आप एक कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। वो तो मैं खुद अपनी वीडियो देख के समझ जाता हूँ कि कुछ अलग है, मतलब पूरी की पूरी लाइफ को डिकोड कर देगा। अब मिसिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं इसने वो भी डाटा बता दिया, और मिसिंग एलिमेंट में फ्रेंडली कौन है वो भी बता रहा है। बर्थ डेट और टाइम दिया है अपने सन का। उन्होंने बोला कि 2010 से उनका बेटा बीमार है। वो तो तुरंत 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ। अब इनके ग्रिड में देखिए सिर्फ केवल 4 नंबर 2 टाइम्स रिपीटेड है। और राहु लंबी चलने वाली बीमारियों के मामले में बड़ा एक्सपर्ट है, बड़ा भयंकर प्रॉब्लम देता है। लेकिन अगर मुझे इनका सिर्फ डाटा मिल जाए कि 10 साल जब ये बीमार होना चालू है, इन्होंने रियल लाइफ में क्या क्या यूज कर रखा था, तो मैं बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है और उसको हटा दो ठीक हो जाएगी हेल्थ पूरी की पूरी। ऐसे ही एक मेरा क्लाइंट था, 7 मुखी रुद्राक्ष पूरी माला पहन रखी उसने, और 8 नंबर 2 टाइम्स रिपीटेड। उसी दिन से पूरा करियर डूब गया उनका। पहना अच्छे के लिए, लेकिन वही है कि हम उन्होंने कुंडली में देखा कि शनि खराब है, शनि शांत हो जाएगा। सोमवीर जी, वेलकम बैक टू द विक्सॉल टॉक्स। थैंक यू शिवम जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज तो सर वैसे हमने आपको इनवाइट नहीं किया है, ऑडियंस ने हमें इतने कमेंट्स किए, हमारे पास सर मेल आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सोमवीर जी को दोबारा बुलाइए, सोमवीर जी को दोबारा बुलाइए और उनके साथ दोबारा से एक पॉडकास्ट कीजिए। और वो पॉडकास्ट काफ़ी हमें अच्छा लगा था, हम और भी चीज़ें उनसे जानना चाहते हैं और भी सारी चीज़ें उसमें आप पूछिए उनसे। आपने क्वेश्चन कम किए थे सर, आपने क्वेश्चन अच्छे नहीं किए। उन्होंने ये तक बोला हमको कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे थे सर, या आपने अच्छे क्वेश्चन नहीं किए, आप ये ज़रूर क्वेश्चन पूछना उनसे। तो इस तरीके के मैसेज मेरे पास आ रहे थे, मैंने शिवम भाई को भी दिखाया और उसके बाद हमने सोचा कि चलिए सर थोड़ा सा अपने रूल को ब्रेक करते हैं और आपको दोबारा इनवाइट करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला, हमारे बोलने पे आप दोबारा से आए, उसके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि जो हमने जो वीडियो बनाया वो काफ़ी अच्छा अभी भी रिस्पॉन्स कर रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक तो वो जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं उन लोगों के हम आंसर करेंगे, जिन्होंने हमें पर्सनली मैसेजेस किए हैं उनके भी हम लोग आंसर करेंगे। इसके अलावा मैंने एक चीज़ नोटिस करी है सर, अभी कुछ टाइम से मैं आपकी वीडियोस को देख रहा हूँ, आप एक कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो वो कैलकुलेशन क्या है वो समझेंगे, कैसे बनाया, क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैंने आपके वो लाइव क्लासेस देखे थे, उसमें आपने कहीं ना कहीं शो किया था उसको। तो वहाँ पे वो मेरे उस टाइम से ही लग रहा था कि सर पॉडकास्ट पे बुला के ज़रूर सर से पूछेंगे कि एक्चुअली वो है क्या। सर, पहली बात तो आपने जो फिएट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, हमारे दिमाग के धुएं उठ गए। कमेंट्स में ऑडियंस ने धुएं उठा रखे हैं। ऊपर से जो एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस टाइम पे डिस्कस नहीं कर पाए थे, जो आपका बैकग्राउंड आईआईटी से, उस चीज़ को भी आज इन डेप्थ पहले तो समझेंगे कि आईआईटी से आप एस्ट्रोलॉजी तक का जो आपका है, एस्ट्रोलॉजी, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर उसका एडवांस वर्जन फिएट थ्योरी में कैसे आप आए, तो वो सब जानेंगे आज। तो ठीक है, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली क्या था कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो मैंने बीटेक किया था एचबीटीआई कानपुर से, फिर एमटेक किया था आईआईटी रुड़की से। इसके बाद में सिम्प्लेक्स में जॉब लगी थी, कुछ टाइम के लिए वहाँ जॉब करी, जॉब पसंद नहीं आई, छोड़ दी। पब्लिक सेक्टर में हो गया तो फिर मैं पब्लिक सेक्टर में जॉब करने लगा था। वहाँ पर मैंने 8 साल से ज़्यादा जॉब करी, करीब जून 2022 तक। लेकिन पैरेलली मेरी एस्ट्रोलॉजी वाला ये पार्ट साथ में चल रहा था शुरू से ही, 2012 से। तो बेसिकली मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसमें, मेरे को जॉब कर रहा था तो मेरे को जॉब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सैलरी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, बैठ के कमा रहा था, लेकिन यही चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि मैं कर्म खराब कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रहे हैं, मैं कुछ आउटपुट तो दे ही नहीं रहा हूँ, मेहनत कर ही नहीं रहा हूँ, ऑफिस में बैठ के सिग्नेचर करके जा रहा हूँ, बस ये तो पैसे बेकार आ रहे हैं मेरे पास में। तो कुल मिला के मेरे दिमाग जो है ओवर रिएक्ट करने लगा, झल्लाने लगा। तो मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया। फिर मैंने सोचा जब लोगों की सेवा कर ही रहे हैं तो पूरी तरह से इसी फील्ड में आ जाएं, इसलिए फिर मैं उस फील्ड से पूरी तरह से कट गया।
और ये क्या रीज़न था कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से इस वाली बैकग्राउंड फील्ड में आ गया, ये मैं आपको अपने जब ग्रिड का एनालिसिस करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब इनके पीछे भी एलिमेंट्स का राज है। इसके पीछे भी एलिमेंट्स का राज है। और जब एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा खराब थे, बॉडी इनबैलेंस्ड थी, तो जो डेस्टिनी ने जो कुटाई करी थी मेरी बहुत अच्छे से, मतलब मैं बता नहीं सकता कि एक समय ऐसा था कि जेब में पैसे तक नहीं रहते थे। मैं इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, शेयर मार्केट में भी एंटर कर गया, वहाँ से भी पैसे कमाने लगा था, लेकिन लाइफ इतने गंदे तरीके से इनबैलेंस हो रही थी। मोबाइल नंबर 4 पे था, नेम की एनर्जी 4 पर थी। तो नेम की एनर्जी क्या है, जिस नंबर पे चली जाएगी उस प्लेनेट से रिलेटेड आपकी पर्सनैलिटी हो जाती है। राहु क्या है, दिमाग वाला है, तो दिमाग से मैं बहुत तेज था। कुल मिला के माइंड ऐसे काम करता था जैसे कंप्यूटर की तरह काम कर रहा हो। तो अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ सपोज, तो मैं अगर बिना पढ़े भी चला जाता था, एक लास्ट नाइट पढ़ के, तो पता लगा कि सेकंड टॉपर बन गया क्लास में। अच्छा। वो ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से ये चीजें दिमाग में आती थी, मैं उतना अच्छा करने लगा उसमें। तो इसलिए मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अच्छा चला, बिना पढ़ाई लिखाई के सब कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंसी कि राहु का नंबर अगर नेम की एनर्जी पे आ जाएगा तो पूरी की पूरी लाइफ को इनबैलेंस कर देता है, शेक कर देगा, ऊपर लेके जाएगा, सडन नीचे कर देगा। तो ये सब लाइफ में फ्लक्चुएशंस क्रिएट होने लगे, परेशान हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, सब कुछ आ गया। इसी बीच में शादी भी होती है, पूरी की पूरी मैरिड लाइफ बर्बाद। उसके बाद में लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, मतलब ऐसा कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है जो मैंने ना झेला हो। अच्छा। और जेब में तो पैसे बिल्कुल नहीं रहते थे, मतलब सेविंग नील, पैसा आ रहा है, कमा रहा हूँ, जॉब से भी आ रहा है, लोन लेके भी कर लिया, लेकिन फिर भी कुल मिला के पूरी की पूरी लाइफ हेल हो गई। और इतना दर्द वाली सिचुएशन से गुजरा कि मैं जिसकी बता नहीं सकता। और इसी बीच में जब एक बार बीच में फादर का हार्ट अटैक हो गया, फिर तो मेरी हालत ही खराब हो गई, क्योंकि अकाउंट में पैसे भी नहीं, सारी सैलरी फूंक दी, शेयर मार्केट में भी फूंक दी। तो कुल मिला के इतना लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि उस वजह से बीच में जब फादर को फिर हार्ट अटैक हो गया तो पैसे थे नहीं। तो लेकिन उस समय एस्ट्रोलॉजी तो कर ही रहा था कि कर्म कैसे इफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें मुझे पता थी। तो बस मेरा कर्म अच्छा था, जिस वजह से मैंने नौकरी छोड़ी थी, कि वो पैसे मेरे पास गलत आ रहा है, वो कर्म कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा था मेरे थ्रू। तो अच्छा। उसी कर्म के बेसिस पे मैंने एक दिन जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो मैंने शनिदेव को ही बोल दिया कि अगर कर्म अच्छे हैं तो ये सारी भसड़ को रोक दो, और नहीं तो मैं बुरी तरह से टूट जाऊंगा। उस दिन से मेरी लाइफ का गेम पलट गया। उस दिन से लाइफ में वो पर्सन एंटर करता है जिनका नाम है रघुनंदन शर्मा जी। उन्होंने तो पूरी लाइफ को बैलेंस कर दिया। एक्चुअली में जिस समय मुझे फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन्होंने बहुत सारे पैसों की हेल्प करी, और उस पैसे से मैं उस खराब सिचुएशन से बाहर निकल के आया। जब धीरे धीरे बैलेंस होने लगा तो मुझे समझ में आने लगे कि कुछ ना कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो सपोर्ट कर रही है। सिर्फ केवल एक वर्ड के बोलते ही ये कैसे कम्युनिकेट हो गया कि ये मतलब इतना इफेक्ट क्रिएट कर दिया कि अचानक से उनके फ़ोन आते हैं, पैसे पे पैसे दिए चले जाते हैं। कोई 15-20 लाख रुपए ऐसे ही नहीं दे देगा, जबकि वो मेरे खुद क्लाइंट थे। एक क्लाइंट फैमिली मेंबर नहीं है वो मेरे फैमिली मेंबर नहीं है। अच्छा। और मैं उनको जानता भी नहीं था, बस जस्ट लोग जैसे कंसल्ट करते हैं वैसे ही वो मेरे एक क्लाइंट थे, नॉर्मल क्लाइंट थे, कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज़ यूनिवर्स में कन्वे करी कि अब तो बचा लो, टूट जाऊंगा मैं मतलब वहाँ से उस दिन से वो इंसान खुद एंटर कर जाते हैं। जितने पैसे की ज़रूरत थी उतने पैसे दिए, उस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया मेरे को। फादर का ट्रीटमेंट भी हुआ, सब कुछ हुआ। और कुल मिला के मैंने फ्रेंड सर्कल से भी पैसे मांग के देख लिए, कहीं से पैसे जुगाड़ नहीं हुए। उस सिचुएशन में आके इन्होंने मेरी जो हेल्प करी, तो तब मेरे को समझ में आ गया कुछ तो है, कुछ तो अलग है जो यूनिवर्स मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक बार मैं ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से गिर गया था। तो अच्छा। एक बार जब चलती हुई ट्रेन से मैं गिरा, मैं गया था सिलीगुड़ी घूमने, अब हनीमून पर गया था सिलीगुड़ी। तो वहाँ से जब मैं लौट रहा था तो बेसिकली क्या हुआ था कि पेंट्री कार उसमें ट्रेन में नहीं थी, और पेंट्री कार थी नहीं, और मैं पानी लेने के लिए उतरा था, और जब चढ़ने लगा तो चलती हुई ट्रेन से मेरे हाथ स्लिप हो गए, और वो मैं पीछे मतलब बैक के लेवल पे गिरा था धड़ाम से देना। पूरा रेलवे स्टेशन खाली, वहाँ पर कोई नहीं। और ऐसे में क्या हुआ, एक खरोंच चोट तक नहीं लगी थी, जबकि ट्रेन काफ़ी स्पीड में आ गई थी। उस समय मेरे हाथ छूट गए थे और मैं नीचे गिर गया था चलती, तो मेरी पूरी बॉडी ट्रेन के नीचे जाने वाली थी। अच्छा। अब सोचिए वहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं, 5 इंसान पता नहीं अचानक कहाँ से आ गए, पकड़ लिया मेरे को। मतलब वो सिचुएशन ऐसा था कि तब भी रियलाइज हुआ था कि कोई ना कोई एनर्जी है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। एक बार नदी में डूबने से बच गया था, तब भी
ही एक बच्ची ने पकड़ के वहां से निकाला। तो ये सारे जब लास्ट इवेंट में जब फादर का ये हार्ट अटैक हुआ था और रघुनंदन शर्मा जी जब लाइफ में एंटर किए, तब मैं समझ गया था कि लाइफ में कुछ तो है, कोई तो है जो प्रोटेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं से। तो उसी एनर्जी को पकड़ने के लिए लाइफ में फिर एक्सपेरिमेंट चालू हो गए कि मैंने इतने सारे उपाय करे, दान करे, चीज़ें क्यों नहीं ठीक हो रही। और एक लिमिट से ज़्यादा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। दान उपाय एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ों को बदल नहीं सकता है। वो एक लिमिटेड उपाय दे देगा, रिलैक्स कर देगा, उतनी ज़्यादा परेशानियों से बाहर निकाल लेगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा वहाँ पे। परमानेंट सोल्यूशन मुझे समझ में आ गया था जब ये जो मैंने क्रिएट की थी एनर्जी शनिदेव को लेके कि मेरा जब कर्म अच्छा है तो इतना दुख दर्द तकलीफ क्यों दे रहे हो महाराज, शांत हो जाओ। तो ये चीज़ें वहाँ से समझ में आ गई। फिर ऐसे ही रियल लाइफ में तुलसी की माला का जैसे मैंने जिक्र किया था कि तुलसी की माला जब फर्स्ट टाइम यूज करी थी तो मेरे जुपिटर ने रिजल्ट देना चालू कर दिया था। अब ये मैं चीज़ें आपको वो उसके प्रेडिक्ट करके बताऊंगा, जब मैं अपना ग्रिड देख के बताऊंगा तो लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, उनके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे उसमें। वो सर कैलकुलेटर तो मुझे ज़रूर देखना है, क्योंकि एक्चुअली क्या है वो मैंने लाइव क्लास में देखा है, पर मैं लाइव देखना चाहूँगा उसको। हाँ, मैं लाइव दिखाऊंगा उस कैलकुलेटर को, और वो ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन कर देता है। उसमें क्या है, मूलांक आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, भाग्यांक कैलकुलेट हो जाएगा, कितना बॉडी में एनर्जी लेवल है, कौन सा एलिमेंट आपका इनबैलेंस हो रहा है, उस इनबैलेंसी की वजह से बॉडी में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो अंडर प्रोसेस भी है, मैं धीरे धीरे उसमें अपडेट भी कर रहा हूँ। तो वो इतना परफेक्टली प्रिसाइज आपका एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल को कैलकुलेट करके ये बता देगा कि शरीर में ये बढ़ गया, इसको कम कर लो, इसको कम कर लो। और आपके जो रियल टाइम में जो भी डाटा यूज हो रहा है, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, गाड़ी के नंबर, जो भी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं वो सारा डाटा उसमें फिल करते चले जाओ। तो आपको एक मॉडिफाइड ग्रिड बन के आ जाएगी। उसको आप देख लो कि कौन कौन से एलिमेंट गलत क्रिएट हो रहे हैं, जो इनबैलेंस हो रहे हैं, उनको हटाते चले जाओ, उसको करेक्ट करते चले जाओ। जो बॉडी इनबैलेंस है, जो एलिमेंट आपके बॉडी में बनाई नहीं है जन्म के समय में, उसको क्रिएट करते चले जाओ, पूरी की पूरी लाइफ बैलेंस। और मैंने भी यही किया। जैसे ही मैंने अपने बॉडी को, एलिमेंट को बैलेंस किया ना, तो मेरे को लाइफ में सोशल कनेक्टिविटी अच्छी होने लगी, अच्छे लोग लाइफ में एंटर करने लगे, सारी चीज़ें हो गई, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, धीरे धीरे आप तक आया। फिर उसके बाद में जैसे ही अच्छे अच्छे और बड़े क्लाइंट आने लगे, तो ऐसे में क्या हुआ, सोशल कनेक्टिविटी मेरी ठीक हो रही, क्योंकि 3 नंबर मिसिंग था। अब जैसे ही तुलसी की माला यूज करी, उसको तब इफेक्ट दिखाना ही है। अभी तो सर आप गुरुजी से भी मिल के आए हैं। हाँ, मैं फिर उसके बाद में जो मेरे क्लाइंट थे रवि लालपुरिया जी, उन्होंने ऐसे ही उनसे नॉर्मली कैजुअली बात हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये इतने बड़े आदमी हैं। तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी आए हुए हैं यहाँ पर मुंबई में, कथा चल रही है, आप भी आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, इससे बढ़िया मेरे लिए क्या हो सकता है। तो उस वजह से क्या हुआ कि मैं गुरुजी के दर्शन भी कर पाया, और उनके दर्शन करते ही तो ऐसे लगा जैसे भगवान मिल गए हो। तो कैसा इतना एक्सपीरियंस रहा अच्छा एक्सपीरियंस कि सच में ऐसे लगा कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया। और उस दिन से लाइफ में एकदम मैंने उनको भी ये चीज़ बताई कि जिस दिन से मैं उनसे मिल के आया हूँ, कुछ इवेंट मेरी लाइफ में अलग हो रहे हैं। अलग कैसे हो रहे हैं, जो मेरी kiaraastrology.in वाली वेबसाइट है वो मैं बंद करने की सोच रहा था, तो उसमें पेमेंट गेटवे डिसेबल कर रखा है सब कुछ, और पेमेंट गेटवे वालों ने मेरे सस्पेंड कर रखा है, क्योंकि वो उनको लगता है कि कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो उसके चक्कर में मेरे पेमेंट सेटल नहीं हो रहे थे, अकाउंट में सब कुछ ब्लॉक था। तो अचानक से क्या होता है, गुरुजी से मिलने के बाद में वो वेबसाइट पता नहीं कैसे रिस्टोर हो गई ऑटोमेटिकली। अब मेरा दिमाग खराब, मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं भाई, ये चेक हो कैसे गया। सारा उसका कोड देखा, पीछे जाके देखा, कोई रीस्टोर नहीं हुई है वेबसाइट, कोई बैकअप इंस्टॉल नहीं हुआ है। अचानक से जो मैंने पेमेंट गेटवे को जो डिसेबल कर रखा था वो ऑटोमेटिक चालू हो गया। जो पेमेंट गेटवे वाले थे उन्होंने सस्पेंड कर रखा था मेरे अकाउंट को, उन्होंने ऑटोमेटिक रिज्यूम कर दिया, लाइव हो गया। और इसी बीच में लोगों ने पेमेंट करना चालू कर दिए, बहुत सारे पेमेंट आने लगे, बहुत सारे रुद्राक्ष के ऑर्डर आने लगे। अब ऐसे में मैं परेशान, ये हो क्या रहा है, मतलब फिर मैं डरने लगा कि कहीं ये मेरे सारे पेमेंट तो नहीं फंस जाएंगे उसमें, सेटल नहीं हुए तो पेमेंट गेटवे रोक देगा। क्योंकि क्या है ना, मैं उस kiaraastrology.in को बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि वो नेगेटिव एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है मेरा। तो मैंने सोचा इसको हटा दो, क्योंकि कियारा एस्ट्रो एबीसी अब मैं ला चुका हूँ, तो मैंने सोचा उसको हटाएंगे तो अब इसको सस्पेंड ही रहने दो। लेकिन ऑटोमेटिक रिज्यूम हो गए, सारे पेमेंट सेटल हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, और ऑर्डर भी आ रहे हैं। उस नेगेटिव एनर्जी एलिमेंट क्रिएट हो रही है, फिर भी पेमेंट आ रहे हैं वहां से। मतलब इतना बड़ा मैजिक चेंज देखा मैंने उनसे मिलने के बाद में, क्योंकि उनके बॉडी के स्पर्श होने से ही मेरे बॉडी के 5 एलिमेंट बैलेंस होने लग गए। ये जो मैंने जो फील किया इतने में, और उससे क्या हुआ,
जहाँ जहाँ जो जो प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में वो धीरे धीरे सुधरने लगी। मैरिड लाइफ में दिक्कत है, मैरिड लाइफ स्मूथ होने लगी, ठीक होने लगी। चीज़ें जहाँ जहाँ दिक्कत थी वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगी। और जब से एलिमेंट बैलेंस किए तब से तो सारी चीज़ें पलट गईं, और इतनी अच्छी पलटी जिसका कोई जवाब नहीं है। अब मैंने ग्रेटिट्यूड भी शो किया रवि लालपुरिया जी को कि आपकी वजह से मेरे जीवन में जो इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसके लिए थैंक यू भी जाहिर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एलिमेंट मेरे को मजबूर कर रहा है, सोशल कनेक्टिविटी को अच्छा कर रहा है। तो मेरी लाइफ में भी अच्छे लोग जुड़ने लगे। ऑटोमेटिक जो 3 नंबर जो मिसिंग था जिसको मैंने बैलेंस कर लिया, ऑटोमेटिक साक्षात गुरु ही मिल गए मुझे। तो वो उसकी वजह से मिले गुरु, क्योंकि 3 नंबर मिसिंग के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष और तुलसी की माला पहनते हैं। वो मैंने बहुत सारे पहन रखे हैं, अभी शर्ट के अंदर हैं बहुत सारे रुद्राक्ष। तो 5 मुखी रुद्राक्ष तो मैंने बहुत सारे पहन रखे हैं। एक्चुअली उसको पहनने से क्या है कि वो एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। अब गुरु कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है। जब गुरु अच्छा बैठा है, वो पहले रिजल्ट नहीं दे रहा था, अब वो रिजल्ट देने लगा, तो साक्षात गुरु उतर के आ गए मेरे लिए। तो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। ये सिर्फ तभी हुआ जब ये एलिमेंट मेरे बॉडी में बैलेंस हुआ। पर सर कैलकुलेटर शो करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो लाइव आ रहे हैं ना, उस लाइव की एक टाइमिंग डिसाइड कर दीजिए, क्योंकि लोग हमें ना बहुत परेशान करने वाले हैं कमेंट्स करके, मैसेज करके कि सर से हमें कांटेक्ट कराओ, सर हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। ये तक मैसेज आए मेरे पास कि सर से मेरे पास कांटेक्ट कराओ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर कि आप एक टाइमिंग डिसाइड कीजिए कि भाई मैं इस टाइमिंग पे लाइव आया करूँगा, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो उस टाइम पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि जो कैलकुलेटर है वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और उसमें जितनी पावर्स है और जिस हिसाब से आप उसमें बता रहे थे तो वो उसके बाद लोग बहुत परेशान करने वाले हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक जो भी फिक्स टाइमिंग है वो प्लीज़ आप पॉडकास्ट पे बोल दीजिए, और उसी टाइमिंग पे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लाइव आए। अरे कुणाल जी, अभी तो बड़ी दिक्कत है उसमें लाइव आने में। एक्चुअली क्या है ना, मैंने सारे अपॉइंटमेंट कर रखे हैं, और उस टाइम पे भी अपॉइंटमेंट चलेगा जिस टाइम पे मैं प्रेफर करता हूँ कि दिन में 3 से 4 बजे मैं लाइव आऊँ। उस बीच में भी मेरे अपॉइंटमेंट पड़े हुए हैं, अक्टूबर नवंबर सारा बुक हो गया। अब मेरे सोचने में यही लगता है कि मैं आऊँ कहाँ पर लाइव, किस टाइम पर आऊँ। कोई भी टाइमिंग तो मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालूंगा, लाइव आऊँगा, लेकिन अभी टाइम कंफर्म करना कोई बड़ा बात दिक्कत नहीं, है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि आप एक टाइमिंग बताइएगा, वो टाइमिंग हम पिन कर देंगे अपने कमेंट्स पे, जो भी लोग कमेंट्स कर रहे होंगे कि किस टाइम पे आप आकर के लाइव आएंगे यूट्यूब पे, और लोग वहाँ पे कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं आपसे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं जिनकी भी परेशानी है। क्योंकि कई बार कोई कमेंट्स आते हैं, हम पढ़ते हैं, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता कि किसी के रिप्लाई जो हम उसके लायक है ही नहीं कि हम उसके कोई रिप्लाई कर सकें। एक्चुअली लाइव आने का पर्पज ही वही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में पैसे नहीं होते। एक टाइम पे मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी कंसल्ट करने की कोशिश करी थी एक टाइम पे, जब जिस समय मेरी हालत ख़राब थी, जब IIT से निकला था, उस समय जब लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उस समय मैं भी सोच रहा था कि कहीं फ्री में कंसल्टेशन मिल जाए। तो एक्चुअली मैं भी इसी तरह से ढूंढता रहता था। तो एक्चुअली में जब ये सारी चीज़ें जब मेरे को फील होती हैं कि यार कुछ तो मुझे करना चाहिए, यूट्यूब पे तो लाइव जाना चाहिए, तो मैं बेसिकली रात भर लाइव जाता था। अभी तो मेरा कम हो गया लाइव जाना, और नहीं तो मैं रात में 11 बजे से लेकर 4-5 बजे तक लाइव रहता था चैनल पे। तो वो बेसिकली रहता ही इसीलिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, देख पाऊँ, उन्हें बता पाऊँ कि इन चीज़ों को ठीक कर लो, एलिमेंट ठीक कर लो, जिससे का किसी का 1 रुपये की माचिस से चीज़ें ठीक हो जाएँ, किसी का तुलसी की माला से ठीक हो जाए। तो क्यों हम जेमस्टोन पहन के अपने शरीर को ही खराब करो। बहुत सारे लोग तो गलत जेमस्टोन पहन के और ज़्यादा हालत खराब कर लेते हैं। उनको लगता है कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश अच्छे बैठे हुए हैं, अच्छे घर में बैठे हुए हैं, फिर भी वो उनको लगता है कि ये तो मैं जेमस्टोन पहन सकता हूं, लेकिन पता लगा कि वो गलत नक्षत्र में जाके बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का स्वामी कहीं खराब बैठा हुआ है, तो वही पहना हुआ अच्छा जेमस्टोन आपकी हालत खराब कर देगा। अब आपको तो पता ही नहीं है एलिमेंट क्या है बॉडी के अंदर में। अगर मान लीजिए आपकी मीन लगन की कुंडली है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी सपोज मीन लगन की कुंडली है, और गुरु आपका अच्छा बैठा हुआ है, और 3 नंबर अगर मिसिंग है, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि अगर आप पुखराज पहन भी लो और अच्छे नक्षत्र में बैठा भी हो, उससे एक रत्ती भर आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। अच्छा, खुला चैलेंज है, एक रत्ती भर रिजल्ट नहीं ले पाएंगे उससे। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपने गुरु का पुखराज पहन के गुरु की एनर्जी तो बढ़ा ली, लेकिन बॉडी में एंटर कैसे कराओगे? बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है उसकी एनर्जी को। जब तक बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो पुखराज पहनने का भी कोई फायदा नहीं है। तो क्यों 1-1.5 लाख रुपए फालतू में खर्चा करेंगे उसमें, जब एक तुलसी की माला और 5 मुखी छोटे से रुद्राक्ष से आपका काम हो रहा है।
तो आपका फिर लाखों का खर्चा कराने का क्या फायदा बनता है? सही बात है। तो बेसिकली वो गुरु ऑटोमेटिक रिजल्ट दे जाएगा, फिर चाहे वो अस्त ही क्यों ना पड़ा हो। अगर 3 नंबर बैलेंस कर लिया ना, तो आपकी बॉडी कैपेबल है, वो सारी की सारी एनर्जी ऑटोमेटिक खींच लेगी। कोई जेमस्टोन पहनने की तक जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जहां रियलिटी में जरूरत पड़ती है कि प्लेनेट भी अच्छा बैठा हुआ है, एलिमेंट भी बॉडी में, और जीवन में अच्छा करना है, और प्लेन नक्षत्र भी अच्छा है, तो पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाइनेंशियली अफोर्ड करना चाहते हो तो कर लो। ऐसे केस में आप जेमस्टोन पहन सकते हो। जबरदस्ती से पहनने जाओगे तो लग जाएगी लंका, वो वाली चीजें हो जाएंगी। तो बिना सोचे समझे ना पहने, सिंपल सी बात बिल्कुल ये है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, तो वो जो आपका कैलकुलेटर, जो भी आप मतलब जो कैलकुलेटर है हमारा, उसको अब हम थोड़ा सा शो करते हैं अपनी ऑडियंस को। पर मेरी रिक्वेस्ट तो सर फिर से है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हमें कमेंट करने वाले हैं, तो लाइव प्लीज़ सर आप आ जाइएगा। हम लोग सर का जो यूट्यूब चैनल है वो दे देंगे। इस बार जो लोग थे वो काफ़ी परेशान भी थे कि हमें यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा सर का, तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके देखा करें, वहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल सर का मिल जाएगा। और इस बार हम टाइटल पे भी डाल देंगे, जिससे कि डायरेक्टली लोग आपके यूट्यूब चैनल पे आ सकें। और उसके साथ साथ आपसे जो भी मैंने बोला है, लाइव बोला है, कि प्लीज़ जो टाइमिंग हो वो आप बता देना, उस टाइमिंग पे लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि आप लोग भी बता सकते हैं सर को, अपना टाइमिंग सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टाइम पे एक्टिव रहते हैं, ताकि सर को भी इजी हो अपना टाइम सेलेक्ट करने में। हाँ, जिससे कि ज़्यादा लोग अगर उस टाइमिंग पे एक्टिव होंगे तो सर भी उसी टाइमिंग पे आएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आंसर मिल सके। अब कई लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है कि सर से ये पूछो या सर इसका आंसर क्या रहेगा। तो ये सारे आंसर लाइव क्लास में मेरे ख्याल से आप क्लियर कर सकते हैं सर, है ना? ठीक है, वो मैं कर दूंगा, डिसाइड कर लूंगा। लेकिन अभी मैं कैसे बोलूं, अभी मेरे अपॉइंटमेंट लगे हुए हैं, कोई दिक्कत बात हो नहीं, जाएगी। जो भी आपकी टाइमिंग होगी वो आप हमें हाँ, बताइएगा, हम वो मैं कमेंट बता करके दूंगा। उस पे कमेंट को पिन कर देंगे वो टाइमिंग पे, फिर सभी लोग आपके उस टाइमिंग पे जा करके आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो सर अब देखें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हाँ, आपकी आईआईटी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड फिएट थ्योरी की नॉलेज को मिला के जो एक आपने रिजल्ट बनाया है। वो तो मैं खुद अपनी वीडियो देख के समझ जाता हूँ कि कुछ अलग है। जब मैं मतलब इतना अच्छा है कि आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। मतलब पूरी की पूरी लाइफ को डिकोड कर देगा, कहाँ गलत एलिमेंट क्रिएट हो रहा है, उसको हटाना है। लोग तो नंबरों के पीछे पड़े हुए हैं, 6 नंबर है लेकिन लग्जरी चाहिए, बेमतलब में क्रिएट करके बैठे हुए हैं। ओके, जैसे ये जो कैलकुलेटर है ना, इसमें क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी ही डेट ऑफ बर्थ आपको डाल के दिखाता हूँ। ओके। तो 9 अप्रैल 1990 एंटर कर देंगे तो फिर ये आपके नेम की एनर्जी भी पूछेगा। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये डेट ऑफ बर्थ की वजह से हमारी पूरी की पूरी ग्रिड बन के आ गई कि मूलांक 9 है, भाग्यांक 5 है, Okay. आपके लकी नंबर, फ्रेंडली नंबर 135 है, न्यूट्रल नंबर 4, 6, 7, 8, 9 है, और इनमें से शत्रु एलिमेंट 2 और 4 है। मतलब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की से जितनी चीज़ें पता लगती हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ से ये हमें सारा डाटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया इसमें। ओके, और 2 और 4 हमारे शत्रु एलिमेंट हैं, ये भी बता दिया, एनिमी है। अब इनको यूज़ नहीं होने देना है कहीं भी। ओके, अब मिसिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं इसने वो भी डाटा बता दिया, और मिसिंग एलिमेंट में फ्रेंडली कौन है वो भी बता रहा है। अच्छा। तो 3 नंबर यहाँ पे आपका फ्रेंडली है जो मिसिंग है, इसी को यूज कर सकते हो। ओके, और 5 नंबर ऐसा होता है जो हर इंसान यूज कर सकता है, इसका कंसंट्रेशन लेवल हो या ना हो, कितना भी बढ़ा लो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 नंबर तो सबके लिए बेस्ट है, कुछ भी यूज करते रहो, किसी को कुछ भी नहीं मालूम तब भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इसमें जो भी नंबर मिसिंग आ रहे हैं उनको आप यूज कर सकते हो। तो 3 नंबर की एनर्जी को आप कहीं भी क्रिएट करते रहो। अब ये ग्रिड बन के आ गई, ग्रिड में आपको दिख रहा है। अब इसमें कंसंट्रेशन लेवल, बर्थ ग्रिड एनर्जी कंसंट्रेशन आ रहा है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये फायर एलिमेंट 200% के लेवल पे चला गया एनर्जी कंसंट्रेशन, ओके, और वाटर एलिमेंट 50% है, ये कैलकुलेशन के हिसाब से कर लिया जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो ये बता रहा है कि वाटर बैलेंस्ड है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि जो इतना ज़्यादा फायर है वो वाटर एलिमेंट को ख़त्म कर देगा, रिस्क में लेके आ जाएगा। तो उसके यहाँ पे इश्यूज क्या क्रिएट होंगे, किस तरह के रिजल्ट आएंगे, वो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ये अपडेट कर देगा। यहाँ पे सारा चीज़ें लिख के आएगा कि ये प्रॉब्लम होगी, आपको बीपी बढ़ेगा, कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कितने इस एनर्जी कंसंट्रेशन के लेवल के डिफरेंस पे आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम एंटर करेगी, एक अप्रॉक्सीमेटली कब एंटर कर जाएगी, और कितनी प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ के होने की कि आपको ब्लड प्रेशर होगा ही होगा।
तो ये सारा डाटा यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये यहाँ पे प्रिडिक्शन भी हो जाएगा कि ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जहाँ पर बैलेंस्ड है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, जहाँ पे कोई नंबर मिसिंग है तो वो मिसिंग और इनबैलेंस लिख के तो आ रहा है। अभी भी दिखा रहा है या अभी इसमें अपडेट होगा? ये नहीं, ये सारा डाटा कैलकुलेट तो हो रहा है, लेकिन इसके लिए जो प्रिडिक्शन होना है, प्रिडिक्शन हम ऐड कर देंगे अभी। अच्छा, वो मैंने ऐड किया है बैक टेस्टिंग में, अभी डाला नहीं है, तो मैं वो सारी चीज़ें डाल दूंगा। अब जैसे आपके बॉडी में, जैसे इस ग्रिड में क्या हो रहा था कि वाटर एलिमेंट एक बार रिपीट हुआ है और फायर एलिमेंट 4 बार रिपीट हुआ है, तो ऐसे में क्या है कि पानी जो है खत्म हो जाएगा एक्सेस फायर होने की वजह से। तो एक्सेस फायर खत्म कर देगी पानी को, तो अब हमें क्या करना है, पानी के लेवल को बढ़ाना है बॉडी में और फायर के लेवल को घटाना है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, और घटा घटा कर इतना लाना है फायर को कि वो 100% पे आ जाए। अभी 200% पर है, तो हमें डेली रूटीन लाइफ में फायर को डोनेट करना पड़ेगा, मैच बॉक्स को डोनेट करना पड़ेगा, गैस के सिलेंडर को डोनेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम फायर एलिमेंट को डोनेट करते चले जाएंगे। बॉडी में फायर ज्यादा है, हाँ, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा कि फ्रीक्वेंटली डोनेट माचिस बॉक्स, कि आपको माचिस की बॉक्स को डोनेट करना है। अब ये जैसे जैसे हम इसमें डाटा ऐड कर देंगे वो सारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, जैसे कि आपको 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को माचिस की मैच बॉक्स इतनी क्वांटिटी में डोनेट करनी है। अच्छा, जब आपका एनर्जी कंसंट्रेशन लेवल का डिफरेंस अगर 200% है तो इतनी पर्टिकुलर माचिस की डिब्बी ले लो और 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख में डोनेट करते रहो। अभी यहाँ पे सिर्फ हमने लिखा है फ्रीक्वेंटली डोनेट माचिस बॉक्स, इसको हम अपडेट कर देंगे नेक्स्ट वर्जन में। तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज की वाटर बोतल, हमेशा आपको पानी की बोतल 24 घंटे साथ में रखनी है, तो ये आपके पानी के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देगा। आप दिन में 2-3 बार नहाना चालू कर दो, ऑटोमेटिक फायर वो पानी बैलेंस होना चालू हो जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, जैसे मेरी ग्रिड है ये, तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जब बढ़ता है ना तो मैं नहाने चला जाता हूँ, ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी रिलैक्स कर देता है, क्योंकि वाटर एलिमेंट क्या है उस टाइम पे बढ़ जाता है और जिस समय नहा रहे होते हैं, तो फायर एक्सेस जो है डाउन हो जाती है। ऐसे ही क्या हुआ था जब मैंने पीएनबी का बैंक अकाउंट खुलाया था, तो मेरा 9 नंबर क्रिएट हो गया। अब 9 नंबर ही मेरा हर जगह क्रिएट होता है, सारे बैंक अकाउंट 9 पर, आधार कार्ड 9 पर, पैन कार्ड 9 पर, हर तरह की एनर्जी मेरे लिए 9 नंबर पीछा नहीं छोड़ती। तो एक दिन जब बैंक अकाउंट का जो पीएनबी का जो अकाउंट कराया वो टोटल सम 9 पे चला गया। अब 9 पर चला गया, फायर ज्यादा बढ़ गई उस दिन, ब्लड प्रेशर एकदम 2 घंटे बाद में शूट होना चालू हो गया। घर में एंटर हुआ, बेटी कहती है मेरे कमरे में मत घुसना। अच्छा, बेटी ने साफ स्ट्रिक्टली मना कर दिया, मेरे कमरे में नहीं घुसना है, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, चले जाओ यहाँ से, मैं आपके साथ में बिल्कुल नहीं खेलूंगी। उसके बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज आ गया। अच्छा, मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर समझ में आया 9 नंबर क्रिएट किया हुआ है, फायर बढ़ गई। फायर ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो मंगल के पॉजिटिव रिजल्ट डाउन हो जाएंगे, और मंगल कुंडली में अगर खराब बैठा हुआ है तो वो सारी चीज़ें खराब कर देगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि निगेटिव एनर्जी घुस जाएगी बॉडी के अंदर में और पॉजिटिव एनर्जी को वो रोक देगा। अब मेरे केस में मंगल अच्छा बैठा है, उच्च का बैठा है, तो मंगल अच्छे रिजल्ट देना चाहता है, पॉजिटिव रिजल्ट ही बॉडी खींचना चाहती है, लेकिन एक्सेस फायर की वजह से मंगल रिजल्ट ही नहीं दे पाता, बॉडी में एंटर ही नहीं करती है एनर्जी। जब वो एनर्जी एंटर ही नहीं करेगी, और उस दिन मैंने क्या किया, 9 नंबर और बढ़ा लिया, एक्सेस फायर कर दी, तो जो पहले जो मंगल की एनर्जी जो एंटर हो रही थी थोड़ी बहुत, अब तो वो भी जाना बंद हो गई। परिवार के घर का मालिक है मंगल और भाग्य के घर का मालिक है, और मेरे कुंडली में 11th हाउस में उच्च का बैठा है, मीन लगन की कुंडली है। अच्छा। तो उसने क्या किया, परिवार के सुख में कमी कर दिया। तो इमीडिएट बेटी मेरे को ये बोलने लगी, आप मेरे कमरे में एंटर मत करो, प्रॉब्लम मतलब मेरे से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। अब मंगल बच्चे के घर पर दृष्टि डाल के बच्चे को प्रोटेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है। अब जैसे ही फायर क्रिएट हो गई, वो पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में जाना बंद हो गई, तो बच्चे के ऊपर से प्रोटेक्शन हट गया। मतलब मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होने लगी तो उसके बिहेवियर में चेंज आने लगा। इमीडिएट उसने फायर कर दिया मुझे कि निकल जाओ। जैसे ही मैं उसके रूम से निकला, उसने बात तक नहीं करी, लेकिन जैसे ही फिर कपड़े उतार के मैं नहाने गया, नहा के निकला, नहा के निकलते ही बॉडी का जो एक्सेस फायर में जो लेके आया था वो डाउन हो गया। वो डाउन होते ही बेटी जो है, इमीडिएट उसका रिएक्शन बदल गया। नहाने के बाद में वो बेटी कहती है, अरे पापा चलो खेलते हैं मेरे साथ में। मैंने कहा यार ये इतना बिहेवियर में चेंजेस अचानक से इतना सडन चेंज हो गया। मतलब जैसे ही पानी की मात्रा अब मेरे बॉडी पे गई, एक्सेस पानी हो गया ना नहाते समय, तो ऐसे में क्या है कि पानी की मात्रा बढ़ गई और फायर को उसने कंट्रोल कर लिया, तो उसका बिहेवियर पहले जैसा हो गया। और जब तक वो फायर बढ़ी रहती वो हमेशा दूर रहती, लेकिन वो फायर एलिमेंट परमानेंट क्रिएट कर दिया मैंने।
और उसके बाद से धीरे 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 मैं परिवार से दूर होने लगा, बच्चे के सुख में कमी आने लगी। और आज की डेट में मैं दिल्ली में ही सेटल हो गया, अभी फैमिली दूर है। वो इसलिए दूर है क्योंकि वो फायर एलिमेंट एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फायर को बहुत ज़्यादा डोनेट करता हूँ। जैसे जैसे अब फायर डोनेट हो रही है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फिर से, जो बेटी जो दूर जाना चालू हुई वो फिर से ठीक हो गई चीज़ें। तो इस तरह से हम इस एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं रियल लाइफ में। क्या सिर्फ पानी को बढ़ा लिया, बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ा ली, पानी हमेशा साथ में रखना चालू कर दिया, माचिस की डिब्बियों को डोनेट करना चालू कर दिया, किसी गरीब का सिलेंडर भरवा दिया, तो ऑटोमेटिकली फायर डोनेट होना चालू हो गई। तो इस तरह से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ गया कि आपको घोड़े की नाल का छल्ला पहनना है, कौन कौन से रुद्राक्ष पहनने हैं, ये सारे रुद्राक्ष मिसिंग एलिमेंट को वो कर देगा, ऑटोमेटिक बता देगा कि इसको पहनने से, इसको पहनोगे तो ये भी बताएगा कि क्या क्या बेनिफिट होंगे। अगर इसको पहन लोगे तो सारी चीज़ें मॉडिफाइड हो जाएंगी, सोशल कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी। अब ये ग्रिड मेरी ही बनी हुई है, मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग है। अब 3 नंबर जिसका मिसिंग होगा, सोशल कनेक्टिविटी खराब। अब सोशल कनेक्टिविटी खराब है तो कहाँ से मेरी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। लेकिन जिस दिन ये एलिमेंट को यूज किया, अब 3 नंबर अगर मिसिंग होता है तो इस केस में नीचे देखिए कि यहाँ पर ये बता रहा है कि आप 5 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो। ये एलिमेंटल रेमेडीज हो गई। और अगर वैसी रेमेडीज देखना है तो यहाँ पे ये तुलसी की माला वुडन, वो भी मत बता देगा कि आपको तुलसी की माला पहननी है। अब ये यहाँ पे सारे इस सूज में सब कुछ अपडेट होके आ जाएगा कि तुलसी की माला पहननी है। अभी वो अपडेट नहीं किया है मैंने, जैसे जैसे मैं अपडेट कर दूंगा वो सारी चीजें इसमें मतलब अभी अपडेशन चल रहा है, अभी अपडेट में चल रहा है ये। तो ये ऑटोमेटिक 5 मुखी, 6 मुखी, 9 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। और मेरी बॉडी बैलेंस भी ऐसे ही हुई, जब से ये मैंने पहना बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। और इसके बैलेंस होने के बाद तो पूरी कहानी पलट गई। तो इसमें और क्या क्या हो सकता है, सिर्फ और यही इसमें देखिए हम आपके बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। अब आपका जैसे मान लीजिए कोई भी नेम है, पहले मेरे नेम की एनर्जी SOMBIRSINGH थी, तो मेरे नेम की एनर्जी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी कि 4 नंबर पे चल रही है। तो ये 4 नंबर पहले से मेरे ग्रिड में पड़ा हुआ है और मेरे नेम में एक्स्ट्रा 4 नंबर और आ गया। तो ये 4 नंबर क्या करता है, बहुत तेज दिमाग कर देगा। अब ये एक्सेज हो गया, इनबैलेंस्ड हो गया तो पूरी लाइफ को हिला देगा। तो मैंने दुख दर्द तकलीफ जो झेला था वो नेम के इफेक्ट की वजह से ज़्यादा क्रिएट हो गया, क्योंकि राहु का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बॉडी में चला गया। वो लाइफ को सेक करेगा ही, ऊपर नीचे करेगा ही, तो वो सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। अब मैंने क्या किया, अपने नेम की फ्रीक्वेंसी बदल दी। मैंने क्या किया कि मैंने अपने नाम में ए लेटर को लगा दिया और यहाँ पे EER लिख के ऐसे करके अपडेट कर दिया। तो ये नेम की एनर्जी मेरी 5 पर शिफ्ट हो गई। अब 5 पर शिफ्ट होने से ये मेरे लकी नंबर भी है। मेरे लकी नंबर 1 3 5 है। 5 तो कोई भी यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1 नंबर भी लकी है लेकिन यूज नहीं कर सकता 1 नंबर को। तो जिस दिन मैंने 1 नंबर क्रिएट किया था ना, उसी दिन फादर को मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। उनको हार्ट की समस्याएं बढ़ गई थी। वो इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि 1 नंबर मैंने क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही मैंने 3 नंबर मेरे चार्ट में मिसिंग है और 3 नंबर मेरा फेवरेबल है, मैंने 3 नंबर को बैलेंस कर दिया, सोशल कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। तो इस तरह से हम सारा एनर्जी लेवल अब क्या करेंगे, नेम की एनर्जी भी अब ये मॉडिफाइड ग्रिड बन रही है आपकी। ये जैसे अब ये क्या है, 5 नंबर आपके नेम की वजह से आ गया, ठीक है। अब ये बर्थ का कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। जो ओरिजिनल ये जो ग्रिड बनी हुई है ये ऊपर वाली, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म के समय पे जब पैदा हुए हो वो डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है कि उस समय आपके बॉडी में ये एलिमेंट थे। लेकिन आज की डेट में मैं तो 35 साल का हो गया हूं, तो 35 साल की एज में मेरा कितना एलिमेंट कौन सा कितना बढ़ गया है। अब उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या है, रेक्टिफाइड ग्रिड चाहिए कि क्या क्या बढ़ गया। अब जैसे मेरे कुछ मोबाइल नंबर है, मेरे मोबाइल नंबर जैसे 7880564948, ये भी मेरा एक मोबाइल नंबर है। तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा कि 5 नंबर आ रहा है। तो 5 नंबर क्रिएट होने से सेंटर में एक 5 और क्रिएट हो गया। तो ये कंसंट्रेशन लेवल सारे भरते चले जाएंगे। अब देखो मेरे ग्रिड में क्या हो रहा है, 8 नंबर मिसिंग है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम जब शनिदेव से बोला था कि अगर मेरा कर्म अच्छा है तो इस संकट से बाहर निकाल लो, ये सिचुएशन इसीलिए बिन हो गई क्योंकि शनि मेरा बैलेंस्ड है। जबकि मीन लगन की कुंडली में शनि खराब रिजल्ट देते हैं, अच्छे नहीं माने जाते, मारक ग्रह बनते हैं। लेकिन उस शनिदेव ने मेरे को बैलेंस कर दिया। जैसे ही मैंने इस एनर्जी को प्रोड्यूस किया, यूनिवर्स सपोर्ट करना चालू कर दिया। इमीडिएटली मेरे फेवर में चीजें जाने लग गई। वो इसलिए जाने लग गई क्योंकि 8 नंबर मेरे उसमें बैठा हुआ है,
पैन कार्ड में बैठा हुआ है। तो पैन कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं 8 नंबर के एलिमेंट को थोड़ा 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 करके बढ़ा रहा है, लेकिन ये कभी भी एक्सिस नहीं हो सकता, कभी भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बैठा ही मिसिंग है। और 8 नंबर मेरे केस में न्यूट्रल नंबर है, तो ये मेरे को नुकसान भी नहीं देगा। तो ऐसे में ये एनर्जी मेरे को सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। तो इसीलिए वो शनि से प्रे करना मेरे लिए बरसिप की तरह रिएक्ट करा यहाँ पे। तो ये इफेक्ट एक क्रिएट हुआ। अब इसमें जैसे मान लीजिए किसी का कोई आधार नंबर है, तो आधार नंबर का मेरा टोटल सम भी उस पर चला जाता है, 9 पर चला जाता है। और जितने भी मेरे बैंक अकाउंट हैं सारे के सारे 9 पे क्रिएट होके बैठे हुए हैं, तो वो सारे 9 क्रिएट होते चले गए। तो इस तरह से आप इसमें जो भी डाटा डालोगे वो सारा डाटा की एनर्जी इसमें आ जाएगी, और ये आपकी मॉडिफाइड ग्रिड हो गई। अब अगर मान लीजिए किसी के 4 नंबर, पहले मेरा मोबाइल नंबर जो है 4 पर चलता था, पहले ये मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है 86, इसको मैं डाल देता हूं, देखिए कितना इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, 8674827268। ये मेरे 4 नंबर मोबाइल नंबर से, ये भी मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे मैं सिर्फ इनकमिंग लेता हूं, इस नंबर से भूल के भी मैं कॉल नहीं करता। और जिस दिन गलती से कॉल कर दिया उसी दिन नुकसान पे नुकसान लग जाते हैं, पैसों के नुकसान होने ही होने। वो इसीलिए होंगे क्योंकि ये एनर्जी मैंने क्रिएट कर दी यूनिवर्स में। जब तक मैं खुद इसको क्रिएट नहीं करूंगा तब तक ये शांत पड़ा रहेगा। अब लोग इस नंबर पे भी कॉल करते हैं, लेकिन मुझे इफेक्ट नहीं करता। रिपीट अगर मैंने कर दिया इससे कॉल तो मेरी डूब जाएगी। और मैंने क्या किया था, एक बार इसके व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस लगा दिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, और वो नंबर इतने सारे लोगों को दिख गया, 20 मिनट के अंदर में मेरी सोशल कनेक्टिविटी खराब हो गई। एक लड़के ने इल्जाम लगा दिया, यार तूने मेरे पैसे लिए हुए हैं अभी तक नहीं दिए, ये इस तरह की चीजें बोल दी, जबकि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड। मतलब गलत चीजें लाइफ में एंटर कर गई। सोशल कनेक्टिविटी इमीडिएट 4 नंबर ने खराब करना चालू कर दिया। तो वो ब्लेम करने लगा बेमतलब में, जबकि पैसे भेज रखे फिर भी उसने ब्लेम कर दिया। तो ये चीजें इस तरह की क्रिएट हो जाती हैं। तो अननेसेसरी लाइफ में ये नंबर जहां भी, अब जैसे मैंने क्या किया, मेरा नंबर गलत है लेकिन मैं इसको इनकमिंग के लिए यूज कर लेता हूं, लेकिन मैंने इसको क्या करा, यूज करके लोगों को दिखा दिया व्हाट्सएप स्टेटस पे। सब लोगों को दिखने लगा, जितने लोगों को दिखेगा उतनी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि दिखा तो मैं ही रहा हूं। अब मैं दिखा रहा हूं तो मेरे लिए एनर्जी क्रिएट होने वाली है। वो इतना बढ़ गया, 4 नंबर के 20 मिनट में सारी बैड न्यूज आने लग गई। अब ये इस तरह से हैम्पर कर दिया उसने। अब ये 4 नंबर मेरा प्योर शत्रु एलिमेंट है। आप यहां देखेंगे कि शत्रु एलिमेंट में 2 और 4 है। अब कियारा एस्ट्रोलॉजी को कैलकुलेट करेंगे, 2 नंबर पे ही क्रिएट होके बैठी हुई है। तो इसीलिए वो वेबसाइट पे जो पेमेंट गेट पे लगा हुआ है ना, बार बार सस्पेंड हो जाता है, बार बार धोखा दे देता है। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि एनर्जी वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, वो बंद होना चाहती है, तो यूनिवर्स भी उसको बंद कराना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली वहां से प्रॉब्लम घुस रही है। तो ये एलिमेंट ऐसे बिहेव कर रहा है। तो सारा डाटा जब आप डाल दोगे इसमें कैलकुलेशन में, तो आपके एलिमेंट कहां कहां बढ़ गए। अब जैसे 4 नंबर यहाँ 2 टाइम्स रिपीट हो गया। अब जो नंबर आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट हो रहा है वो नीचे आ जाएंगे व्हाइट कलर में, तो समझ जाओ ये आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट हो रहा है। और कोई नंबर अगर पहले से क्रिएट है और वो नंबर फिर से आपसे क्रिएट हो गया, वाट लग जाएगी लाइफ में। मतलब कुल मिला के बहुत सारी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जो जितना डिटेल में इसको फिल करेगा वो उसको कंबाइन करके रिजल्ट देगा, कंबाइंड रिजल्ट आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी की कुछ ईमेल आईडी है, ठीक है, अगर जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी को डालता हूं कियारा एस्ट्रो, सपोज फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल सकते हैं, तो @gmail.com को नहीं डालना है, @gmail.com छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि @gmail.com आपने क्रिएट नहीं किया है, वो गूगल आपको क्रिएट करके दे रहा है। तो जो चीज आप क्रिएट करोगे वही मिलेगा। लोग क्या करते हैं, पूरी ईमेल आईडी को कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरी ईमेल आईडी कैलकुलेट नहीं होती है यहाँ पे। तो आपका यूजर नेम है कियारा एस्ट्रो ABC, आपने इसको कैलकुलेट किया है, मैंने इसको कैलकुलेट किया है। अब ये एनर्जी मेरी जब एंटर मारोगे 3 पर चली जाती है, 3 नंबर मेरे ग्रिड में मिसिंग है, तो ये मेरे को हेल्प कर रहा है। और जब से मैंने कियारा एस्ट्रोलॉजी से कियारा एस्ट्रो ABC किया है, सोशल कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, सारी चीजें अच्छी हो गई, लाइफ में करियर ग्रोथ सब कुछ मिल गया। और नहीं तो पहले तो एक पैसे के लिए मतलब रुला दिया मेरे को, ये चीजें क्रिएट हो गई थी। अब ये देखिए सारा डाटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ रहा है कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। अब ये अच्छा एलिमेंट क्रिएट हुआ 3 नंबर में लिए, बहुत अच्छा है। मेरे सारे मोबाइल नंबर मैक्सिमम दूसरे जो है 5 पे चले गए, कुछ 3 पर चले गए। मैक्सिमम एनर्जी मैं 3 ही क्रिएट करता हूं। मैं कभी भी 2 नंबर 7 नंबर 6 नंबर जो बाकी के ये मिसिंग है, इनको मैं छूता ही नहीं हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को। मैं 6 नंबर मेरे पास में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लग्जरी नहीं आ सकती।
6 नंबर न्यूट्रल है, मैं फिर भी इसको डर की वजह से यूज नहीं करता हूं, क्योंकि वो न्यूट्रल नंबर है, वो मेरे को सपोर्ट नहीं करने वाला है, वो कहीं सपोर्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल पड़ा रहेगा, तो मैं क्यों अननेसेसरी बढ़ाऊं उसको। उल्टा तो मुझे impact कर देगा। उल्टा एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि मैंने यूज करके देखा है। मैं कानपुर की एनर्जी 6 पे क्रिएट होती है, ऐसी एनर्जी जोन में रह रहा हूं जो मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो कुल मिला के वहां से मेरे को प्रॉब्लम होने लगी। अब मैंने क्या किया, जो नंबर मिसिंग है इसको एलिमेंट को बैलेंस कर लिया, 6 मुखी का रुद्राक्ष पहन लिया, गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच पहन ली, तो मैं क्यों अननेसेसरी 6 नंबर क्रिएट करूं। अब लोग क्या है 24 नंबर के पीछे पड़े हुए हैं, 6 नंबर के पीछे पड़े हुए हैं, लग्जरी आ जाएगी, लग्जरी आ जाएगी, लग्जरी तो आती नहीं है, आ जाएगी सबरी गायब हो जाएगी। अगर 6 नंबर किसी का एक बार क्रिएटेड है और दोबारा से वो 6 क्रिएट कर देगा तो लग्जरी बहुत तेजी से आएगा, लेकिन सब गायब, रुक नहीं पाएगी, रुकेगा वो नहीं कुछ। रुकेगा नहीं, सब गायब हो जाएगा। आपने 6 नंबर को यूज कर करके फिर क्या होगा, 6 नंबर मान लो किसी ने बहुत यूज कर लिया, तो ऐसा इंसान सामने वाले को लग्जरियस दिखना चालू हो जाएगा, ऐसा लगेगा इसके पास तो यार बहुत पैसा है, बहुत लग्जरी आ गई, कहां से आ गई, पर होगा नहीं। लेकिन उस आदमी से अंदर जाके पूछो, कुछ नहीं मिलने वाला उसके पास में, मतलब बैंक खाली पड़े होंगे, रोता फिरेगा कि पैसा टिक ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने हद मचा दी बॉडी में, एक्सेस कर दिया एलिमेंट को। भाई बैलेंस भी तो रखना है शरीर में, आपके बॉडी के एक पार्ट में मैं 10 किलो वजन बढ़ा दूं, गिर जाओगे, सही बात है। तो वो इनबैलेंस ही क्रिएट हो गई, तो वो मेटल एलिमेंट क्या है, इनबैलेंस हो गया। और इतना इनबैलेंस कर दोगे आप, लोग क्या है यूट्यूब पे देख देख के वो 6 नंबर को कहीं लिखते रहते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं, वो क्या है लाइफ में अगर 6 नंबर है आपके पहले से तो फिर डूबोगे, अच्छे से डूबोगे, ऐसा लगेगा पैसा आ रहा है, पैसा आएगा लेकिन गायब हो जाएगा, क्योंकि 6 नंबर मेटल एलिमेंट जब एक्सेस करने जाओगे बॉडी में, तो जो बॉडी में थोड़ा बहुत वुड एलिमेंट पड़ा हुआ है वो सब गायब हो जाएगा, क्योंकि मेटल वुड एलिमेंट को काट देगी, कुल्हाड़ी चाकू सब लकड़ी को काट के खत्म कर देगा, तो सोशल कनेक्टिविटी उड़ जाएगी। लोगों को दिख रहा है अरे यार लग्जरी बहुत आ रही है, लेकिन एक्चुअल में लोग जल रहे हैं, जलना चालू हो जाएंगे, आपका जेलसी क्रिएट हो जाएगी लोगों के मन में, तो सोशल कनेक्टिविटी तो रियल लाइफ में ऐसे ही खराब होने लग जाएगी। बस आप शो ऑफ कर रहे हो लग्जरी को लेके, लेकिन रियलिटी में अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अंदर से पूछो, वो खुद कंसल्टेशन ले रहा होगा, खुद परेशान हो रहा होगा लाइफ में, मैं सच बता रहा हूँ। इतनी गंदे तरीके से हालत खराब हो जाती है कि पैसा टिकता नहीं है, जितना मर्जी पैसा टिका लो, बढ़ा लो, टिकेगा नहीं, सब गायब हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर तो सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर मैं ये चाहूँगा कि जैसे कई लोगों ने ना कमेंट्स करके भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है, अगर हम उनकी डाल के कुछ उसमें स्टडी करें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ दीजिए मुझे। मुझे तो सर का कैलकुलेटर देख के क्रिश मूवी याद आ रही है, जो रोहित कंप्यूटर बनाता है ना, फ्यूचर देखने वाला। कमेंट्स पे देखते हैं किसी ने अगर हमने डेट ऑफ बर्थ डाली होगी हमारे कहीं ना पॉडकास्ट के कमेंट्स। काफ़ी पहले सारे। मुझे नेम बताइए। सबसे पहले तो सर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, कोई कह रहा है कि सर आप मैजिशियन हैं। ओके मैजिशियन। अच्छा ये तो वो हैं मैजिशियन जो शायद इन्होंने मेरे से कंसल्ट किया है अच्छा। रिसेंटली, और इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट पर हुआ था। सर मैं ये बोलूँगा कि पहले एक रैंडम लेते हैं उसको, फिर उसके बाद इनकी स्टोरी पे ठीक भी है आएंगे। ठीक है ठीक है। एक ये है, माई सन इज 6 सिंस 2010। ओके। उन्होंने बर्थ डेट और टाइम दिया है अपने सन का। और वो क्या क्वेश्चन क्या पूछे हैं? उन्होंने बोला कि 2010 से उनका बेटा बीमार है। वो तो तुरंत 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ। बच्चे के नाम का स्पेलिंग भेजा है उन्होंने? नहीं, नाम नहीं मेंशन किया, डेट ऑफ बर्थ दी है और बर्थ टाइम दिया। तो उनका यूजर आईडी क्या है? यूजर आईडी इसमें डाल देता हूँ जिससे कि याद रहे। उनका यूजर आईडी है गीता महादेश्वर। पर ये तो उनका हो गया, मैम का। कोई दिक्कत नहीं है, मैं एनर्जी कैलकुलेट नहीं करूँगा नेम की। ठीक है, तो मैं ऑडियंस को बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप लोग कमेंट करें तो उसमें आप अपना नाम भी डालें और उसके साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डालें, और अगर हो सके तो प्लेस टाइमिंग भी आप डाल सकते हैं, तो उससे सर को ज़्यादा अच्छे से आपको। ये मैंने यहाँ पे गीता महादेश्वर शन करके लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे इनकी एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ नेम की कि किस एनर्जी पे चल रहा है, तो वो एक्चुअल में बाद में पता लगेगा, लेकिन वो उनको ये पता लग जाए कि हाँ उनका लिया है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ एनर्जी नेम की एनर्जी को हम नहीं ले रहे हैं। बाकी के आप इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दो। इनके सन की डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 2003। 4 मई 2003 और टाइम है 1:15 PM। अभी टाइम की जरूरत नहीं है, मैं ग्रिड देख रहा हूँ एक्चुअल में। ओके।
देखिए इनके बॉडी में क्या हो रहा है, सबसे पहले अभी मुझे नेम की एनर्जी एक्चुअल में नहीं पता है कि नेम की एनर्जी किस पे चल रही है। अगर वो एलिमेंट और पता होता ना तो इनकी पर्सनैलिटी का आइडिया लग जाता कि कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है और उसकी वजह से वो एलिमेंट गलत क्रिएट हुआ है, अच्छा क्रिएट हुआ है, कैसा क्रिएट हुआ है, रिएक्ट कैसे हो रही है बॉडी, वो सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाता। अब इनके मूलांक है 4 और भाग्यांक है 5, तो लकी नंबर 1, 5, 6 हो गए और शत्रु एलिमेंट 2, 4, 8, 9 हो गए। तो इनकी लाइफ में अगर 2, 4, 8, 9 की कहीं प्रेजेंस आ गई तो ये लाइफ को इनबैलेंस कर देगा। अब इनके ग्रिड में देखिए सिर्फ केवल 4 नंबर 2 टाइम्स रिपीटेड है। अब 4 नंबर 2 टाइम्स रिपीटेड है, इसको बैलेंस करने के लिए 7 है नहीं। तो कुंडली में चाहे राहु कितना भी अच्छा पड़ा हो, राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और राहु लंबी चलने वाली बीमारियों के मामले में बड़ा एक्सपर्ट है, बड़ा भयंकर प्रॉब्लम देता है। ये माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बहुत ज़्यादा लाइफ को इनबैलेंस कर देगा। तो ये राहु के नंबर क्रिएट हो चुके हैं। एक ये मेन प्रॉब्लम है। 3 नंबर और 2 नंबर ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 नंबर 2 बार है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इनके बॉडी में देखोगे कि 9 नंबर और 1 नंबर दोनों ही नहीं है। मतलब बॉडी के अंदर में ना तो फायर है ना वाटर है। तो जिस किसी के बॉडी में ये फायर और वाटर एलिमेंट इनबैलेंस हो जाएगा, ये हेल्थ में मेजर डाउनफॉल क्रिएट करते हैं। मतलब इस बॉडी में ना तो फायर है ना वाटर है। तो अगर कुंडली में इनके मंगल अगर कहीं खराब पड़े हुए तो मंगल बुरी तरह से इनकी हेल्थ को खराब कर देगा, शरीर को कष्ट दे जाएगा। और अगर सूर्य कहीं नीच का हुआ या किसी गलत हाउसेज में बैठे हुए तो सूर्य की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा पेन क्रिएट कर देगी। अब ऐसे में इनके बच्चे की तबीयत खराब है, उसकी वजह से फादर भी अगर सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो इनके नेम की वजह से या मोबाइल नंबर की वजह से कहीं ना कहीं 1 नंबर क्रिएट हो रहा होगा। इन्होंने गलती से या तो नेम की एनर्जी 1 पर कर दी होगी या मोबाइल नंबर 1 का दे रखा होगा। कोई ना कोई गलत एलिमेंट ऐसा क्रिएट हो रहा है जो बॉडी में पानी को एक्सेस कर रहा है। अगर पानी एक्सेस हो जाएगा तो बच्चा मेंटली इल हो जाएगा, क्योंकि फायर एलिमेंट है नहीं बॉडी के अंदर में, ना तो फायर है ना वाटर है। अब यहां पर हम कुछ भी क्रिएट कर देंगे, बॉडी इनबैलेंस हो जाएगी। अगर यहां 1 नंबर को क्रिएट कर दिया और 9 नंबर को आप भूल गए, 9 नंबर को यूज नहीं किया या फायर के बारे में सोचा नहीं या उसको बैलेंस नहीं किया, तो पानी जो बढ़ेगा ना 1 नंबर की वजह से, वो हमारे फायर है नहीं है तो पूरी की पूरी बॉडी इनबैलेंस कर देगा। और सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं ये सूर्य और मंगल की एनर्जी कंट्रोल होती है फायर और वाटर से। तो ऐसे में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज यहीं से बढ़ जाएंगे। तो इनको अब बैलेंस करना कैसे है? अब देखो यहां पर इनको 1 मुखी का रुद्राक्ष और 3 मुखी का रुद्राक्ष पहना देना है फायर और वाटर को बैलेंस करने के लिए। ये ऑटोमेटिकली चीजें बैलेंस कर देता। अब मैं यहां पर माचिस की डिब्बी भी रख सकता हूं और पानी की बोतल भी रख सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे इसको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही नंबर गायब हैं। जब हम माचिस की डिब्बी यूज करेंगे ना, पर्स में पॉकेट में रखेंगे तो ये बढ़ बहुत तेजी से जाएगा। और जब पानी की बोतल रखेंगे तो पानी की बोतल थोड़ा दूर रह जाएगी, तो वो ठीक से बॉडी में प्रॉपर बढ़ेगा नहीं। पानी का कंसंट्रेशन लेवल बॉडी में प्रॉपर नहीं बढ़ पाएगा जितना स्पीड से ये फायर बढ़ जाएगी। तो बढ़ा हुआ फायर क्या करेगा, फिर वाटर को उल्टा नुकसान कर देगा। तो इसीलिए यहां पे ना तो माचिस की डिब्बी यूज करनी है ना पानी यूज करना है। जैसे रूटीन लाइफ चल रही है वैसे ही यूज करना है। और ऐसे में सिर्फ केवल 1 मुखी और 3 मुखी के रुद्राक्ष पहन के फायर और वाटर को बैलेंस कर लेना है। बाकी के इनके एक 9 मुखी का रुद्राक्ष बहुत मैंडेटरी हो जाएगा। 9 मुखी का पहनेंगे तो राहु के जो एलिमेंट जो इनबैलेंस हुए हैं पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। एक 6 मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, एक 7 मुखी का रुद्राक्ष भी पहनना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर कुंडली में शनि कहीं खराब हुए तो शनि पूरी हेल्थ को खराब कर देगा। फिर ऐसे में 2024 बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेकिन इनकी हेल्थ एक लंबी समय से प्रॉब्लम में है, लंबी समय से प्रॉब्लम में, तो 100% इनके नेम की फ्रीक्वेंसी गलत एलिमेंट पे चली गई है। या तो 1 पर चली जाएगी या 9 पर चली जाएगी या कोई शत्रु एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा नेम पर, जो कि पूरी की पूरी बॉडी को इनबैलेंस कर देगा। और गलती से नेम अगर 4 पर चला गया, खत्म, पूरी लाइफ को इनबैलेंस कर देगा, मेंटली इल कर देगा। तो ऐसे में क्या करना है, हमें नेम की फ्रीक्वेंसी पता होना यहाँ बहुत जरूरी है। और इनके रियल लाइफ में 10 साल में जब ये बीमार पड़े हैं, जब से ये बीमार हुए हैं, ये डाटा चेक करना है कि इनकी लाइफ में उस समय इन्होंने क्या यूज किया है वहां पर। और अभी मैं अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ वो कुंडली अगर खोल के बताता तो कुंडली से तो सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी कि इन्होंने क्या डाटा क्यों यूज किया होगा, कौन सी दशाएं खराब चल रही थी। लेकिन अगर मुझे इनका सिर्फ डाटा मिल जाए कि 10 साल जब ये बीमार होना चालू हुए इन्होंने रियल लाइफ में क्या क्या यूज कर रखा था, तो मैं बता सकता हूं कि ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है और उसको हटा दो, ठीक हो जाएगी हेल्थ पूरी की पूरी। ठीक है। तो ऐसे में इनको पूरे रेमेडीज में बता देता हूं कि इनको 1 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है, 3 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है, 9 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है, 6 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है, 7 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इतना आप करा दीजिए और इनको बोलिएगा
कि एक ग्लास में पानी लेना है, उसमें नीला इंक भी डाल देना है, नमक डाल देना है एक्स्ट्रा उसमें 1-2 चम्मच, उसका घोल बना के बच्चे के सर के ऊपर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के राहु का मंत्र बोल के इसको टॉयलेट सीट में फ्लश कर देना है। ये राहु के जो एलिमेंट इनबैलेंस हुए हैं उसकी एक्सिस एनर्जी को बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा। ये एवरीडे सनसेट के बाद में कर सकते हैं, इससे मैजिकल रिजल्ट दिख जाएगा, इसी से फायदा मिल जाएगा। और एक जूट वाला नारियल ले लें जिस पर 4 राउंड करके नीला धागा बांधें और उसको बच्चे के सर के ऊपर से 4 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसमें मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ पर जाके चढ़ा दें। ये नेगेटिव एनर्जी बाहर कर देगा राहु की। ठीक है सर। कमेंट्स काफ़ी सारे हैं सर, तो थोड़ा टाइम हम दे सकते हैं, तो इसलिए मैं तो एक और ले लेते हैं सर। इनका नाम है सागर। ये नाम इनका पूरा नेम है या फिर नहीं, सागर फैन फॉर मी ऐसे कुछ इनका है। तो ठीक है, चलिए हम निक नेम ले लेते हैं सागर, लेकिन इसकी एनर्जी को हम नहीं देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। और 7 जून 1983 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 7 जून 1983। थोड़ा सा कोशिश करें। देखिए 7 जून 1983 में क्या है कि इनके 7 नंबर मूलांक में भी आ गया, भाग्यांक में भी आ गया, तो 777 क्रिएट हो रहा है, जो कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है। अगर 777 क्रिएट हो रहा है तो ये इंसान को सोसाइटी के हर तरह के रिलेशन से दूर करने लगता है। ट्रिपल कैसे हो रहा था? इनके मूलांक भी 7 पर हैं, भाग्यांक भी 7 पर हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ भी खुद 7 है, तो ये 3 बार 7 रिपीट हो जाएगा। एक तो डेट ऑफ बर्थ को पूरा डाला जाता है लोशु ग्रिड में, एक मूलांक को भी डाला जाता है, भाग्यांक को भी डाला जाता है। मूलांक और भाग्यांक कैसे हमने इसमें? मूलांक एक्चुअल में जो डेट है वो हो जाता है मूलांक, आपकी पर्सनैलिटी को डिनोट कर रहा है, तो पर्सनैलिटी भी केतु से ड्रिवन हो रही है और इनके भाग्यांक की एनर्जी वो भी 7 से ड्रिवन हो रही है। वो जब डेट ऑफ बर्थ को टोटल सम कर देंगे तो वो 7 पर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 7 + 6 + 1 + 9 + 8 + 3, ये टोटल 7 पे आ जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद में इन सारे डाटा को जब फिल करेंगे तो देखेंगे 7 नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो गया। ये पूरी लाइफ को इनबैलेंस कर देगा गंदे तरीके से। ये क्या करेगा, जितने भी सोशल कनेक्टिविटी है, समाज के साथ में रिश्ते निभाने में प्रॉब्लम आएगी, वैराग्य क्रिएट हो जाता है, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींच देगा इंसान को, वैराग्य मन में आ जाएगा। और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि पुअर हो जाता है। अगर पुअर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर पुअर नहीं हुआ ना तो फिर पार्टनर की हेल्थ पर रिस्क आ जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन इनके ग्रिड में 6 नंबर पहले से प्रेजेंट है, तो ये मैरिड लाइफ को 6 नंबर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि ये 7 नंबर कहीं इनके नेम पे क्रिएट ना हो गया हो। अगर कहीं और से 7 और क्रिएट होने लग गया तो इनको अकेले रहना बहुत पसंद लगेगा, समाज के रिश्ते नाते कुछ ठीक से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगर स्पिरिचुअलिटी में चले गए, पूजा पाठ खूब करने लगे, तो ये इनका बैलेंस होने लग जाएगा। अदरवाइज ये 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी पूरी की पूरी लाइफ को इनबैलेंस कर देगा। ना तो समाज से पटरी खाने वाली, समाज के हर रिश्ते से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, पत्नी के साथ में रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, स्टेबिलिटी 5 नंबर मिसिंग है, लाइफ में स्टेबिलिटी मिसिंग हो जाएगी, सोशल कनेक्टिविटी बहुत गंदे तरीके से हैम्पर हो रही है। हालांकि 3 नंबर प्रेजेंट है तो मतलब भर की सोशल कनेक्टिविटी जितनी चाहिए लाइफ में, एक डेली रूटीन लाइफ में, वो उतनी आ रही है। लेकिन ये 777 क्रिएट होने से हमारा नेचर ही थोड़ा वैसा हो जाएगा कि लोगों के साथ में हम घुलेंगे मिलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा अकेले अकेले रहने लगेंगे। फिर ये बहुत ज्यादा है, कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी जैसे थॉट डेवलप करने लगता है। तो जब भी अगर ऐसा कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो पूजा पाठ कर लो, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ, थोड़ा सा मंदिर घूमाओ। मंदिर जाने से भी बॉडी बैलेंस होने लगती है, क्योंकि वहाँ के 5 एलिमेंट अच्छे से बैलेंस होते हैं। आप जितनी देर मंदिर में बैठोगे धीरे 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 आपकी बॉडी बैलेंस होगी, तो धीरे धीरे आपको पीस क्रिएट हो जाएगा माइंड में ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब इनके ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है, तो राहु इनबैलेंस बैठा हुआ है। अब राहु और केतु दोनों परेशान करेंगे धर के। अब करना क्या है, यहाँ पे 8 मुखी का रुद्राक्ष और एक 4 मुखी का रुद्राक्ष और 2 मुखी के रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बाकी का वाटर और फायर बैलेंस्ड है, 816 है ही है, तो लग्जरी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन स्टेबिलिटी कम है लाइफ में, और ये परेशान बहुत ज़्यादा रहना चालू हो जाएंगे इस 777 की वजह से। बाकी का हम जब एक्चुअल में जब ग्रिड वो कुंडली भी साथ में रखेंगे तो एक्चुअल में इस प्लेनेट की प्लेसमेंट कहाँ है केतु की, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन सबसे बेस्ट आता है। अगर मान लीजिए केतु इनके चार्ट में अच्छा बैठा है तो वो अच्छा नहीं करेगा, बस इतना दिक्कत है। अगर केतु कहीं खराब बैठा हुआ वो तो फिर
बहुत गंदा रिजल्ट देने लग जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो रेमेडीज में ये 8 मुखी, 4 मुखी, 2 मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, बस केवल इतना कर सकते हैं, बाकी की कोई भी एलिमेंट इनको एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। और इनके जो शत्रु एलिमेंट क्रिएट हो रहे हैं, तो कोई भी शत्रु एलिमेंट इनका है नहीं है, सारे नंबर फेवरेबल है। तो ऐसे में 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, इनमें से किसी भी नंबर को यूज नहीं करना है। और मिसिंग नंबर कौन से हैं? 4 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर, ये मिसिंग है। तो 5 और 2 को यूज कर सकते हैं। नेम की एनर्जी को 5 पे कर लें, मोबाइल एनर्जी को 2 पे कर लें। तो इस तरह से लाइफ में बैलेंस बना के चलेंगे, पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ओके, ठीक है, एक और लेते हैं सर। छोटे छोटे कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों तक आपकी बात पहुंच पाए, और उनको अगर उन्होंने कमेंट किया। इनका नाम है अवनीश कुमार, AVNISH। ठीक है, अवनीश कुमार। और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 28/11/1986, मतलब 28 नवंबर 1986। 28 नवंबर 1986। मूलांक है इनका 1 और भाग्यांक है 9। तो ऐसे में इनके शत्रु एलिमेंट 2, 4, 8 है, और इनके नेम की एनर्जी भी 9 नंबर पर चली गई है, जो कि इनका न्यूट्रल एलिमेंट है। अब ये 9 नंबर नेम पर जाने से क्या है कि ये माइंड को डिस्टर्ब कर देगी बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि 9 नंबर ऑलरेडी 2 टाइम्स क्रिएटेड है। हालांकि इनके बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो इनका माइंड क्या है, ओवर रिएक्ट करेगा। हर छोटी घटना लाइफ में जो भी होगी उस पर ओवर रिएक्ट कर जाएगा माइंड, एंजाइटी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन बढ़ा लेंगे। तो लाइफ में जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा वो बहुत पहाड़ की तरह लगेगा। हड्डियों से रिलेटेड ऐसे लोगों को परेशानी आती है, क्योंकि इनके सूर्य का एलिमेंट पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे लोगों को हड्डियों की समस्या आएंगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। 9 की एनर्जी इन्होंने नेम पर क्रिएट कर रखी है, फायर एलिमेंट इनके नेम से जा रहा है। अगर इनका नाम ये परफेक्ट है तो इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 100% मिलेगी। वो होना ही होना है। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि 9 नंबर इनके नेम की एनर्जी पे चल रहा है, जो कि फायर एलिमेंट अब यहां से जबरदस्ती से बढ़ना चाहता है। लेकिन इनके ग्रिड में क्या हो रहा है कि 9 नंबर सफिशिएंट नहीं है, फायर फिर भी कम है, लेकिन जबरदस्ती से फायर बढ़ाई जा रही है, तो वो बहुत गंदे रिजल्ट देने लग जाएगी। तो नेम की एनर्जी को इन्हें अपने लकी नंबर, जैसे 3 और 5 इनके लकी नंबर है, 1 नंबर भी लकी है लेकिन 1 को क्रिएट नहीं करना है। तो नेम को 5 पर शिफ्ट कर लें और मोबाइल नंबर वगैरह को 3 पर रख लें, तो पूरी दुनिया इसी 3 और 5 के बीच में खेलते रहे, तो सारी चीज़ें यहाँ से बैलेंस्ड हो जाएंगी। बाकी का इनके लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी कम आ रही है, 9 नंबर बहुत ज़्यादा क्रिएट होने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अगर हमें इनके कुंडली का डाटा और मिल जाए तो एक्चुअल एनर्जी का कंसंट्रेशन लेवल यूज करके हम प्लेनेट को समझ पाएंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो सूर्य तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं नहीं है, मंगल भी रिजल्ट नहीं देने वाला अच्छा। शनि का एलिमेंट 2 टाइम्स रिपीट हो गया, शनि कुंडली में बहुत गंदे रिजल्ट देंगे। जब भी शनि की दशा अंतरा कुछ भी लगेगी प्रॉब्लम बढ़ा देगा। तो लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है शनि की वजह से। यहाँ पे 8 नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और नेम की एनर्जी में 9 जा रहा है, तो अननेसेसरी अजीब सा कभी कभी गुस्सा बहुत आएगा, अग्रेसिवनेस हो जाएंगे। जबकि फायर कम है, फायर कम होती है तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन नेम की एनर्जी 9 पर जाने से ये अजीब सा रिएक्शन क्रिएट कराएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इनके लिए रेमेडीज क्या हो? रेमेडीज में हम कर सकते हैं कि 8 मुखी का रुद्राक्ष पहन लें, 5 मुखी का रुद्राक्ष पहन लें, एक तुलसी की माला पहन लें, नेम की एनर्जी को 5 पे शिफ्ट कर लें जो 9 पे चल रही है। अगर इनका नेम यही है एक्चुअल में, तो इनके नेम में सिर्फ एक एन एक्स्ट्रा लेटर को लगा देना है। तो अवनीश में जो एन एक बार आ रहा है, इसको अगर हम डबल एन कर देंगे तो इनके नेम की एनर्जी जो है 5 पर शिफ्ट हो जाएगी। ये अपने नेम को अपडेट कर लें, कहीं कहीं अपडेट कर लें, सोशल मीडिया पे अपडेट कर लें, एफिडेविट में क्रिएट कर लें। अगर ऑफिशियली चेंज नहीं कराना चाहें तो एफिडेविट बना लें, तो नेम की एनर्जी इनकी 5 पर शिफ्ट हो जाएगी। तो 5 पर नेम की एनर्जी ले जाना बहुत ज़रूरी है। 5 पर जाएगी तो लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, चीज़ें बेहतर होना चालू हो जाएंगी। और इनका जो मोबाइल नंबर है वो सब 3 पे कर लेना है। अब रेमेडीज़ में क्या करना है कि रेमेडीज़ में इनको 8 मुखी का रुद्राक्ष, 5 मुखी का रुद्राक्ष और एक तुलसी की माला पहननी है, 4 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है और 9 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है। ये सारे रुद्राक्ष एक साथ पहने जब भी पहने, क्योंकि बॉडी फिर इनबैलेंस हो जाएगी। अगर 8 मुखी का रुद्राक्ष पहन लिया, 9 मुखी का नहीं पहना,
तो भी प्रॉब्लम है। राहु के एलिमेंट क्रिएट हो जाएंगे, केतु के छूट जाएंगे, तो वो राहु फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगा, फिर उनको लगेगा रुद्राक्ष भी पहन लिया और लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये सब चीज़ें जो करें ना, वो सारी चीज़ें करें, और नहीं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बॉडी हर जगह इनबैलेंस हो जाएगी फिर, क्योंकि राहु केतु को एक साथ क्रिएट करना है। तो जब भी 8 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो 9 मुखी साथ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों मिसिंग है, 4 और 7, और नहीं तो बॉडी गलत तरीके से रिएक्ट करेगी फिर। यहाँ पे एलिमेंट तो हम ठीक बढ़ा रहे हैं, लेकिन बैलेंस करके नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन में पहनने, और हर कोई रुद्राक्ष पहनना नहीं है। अगर ये 1 मुखी, 3 मुखी, 7 मुखी, 6 मुखी, 2 मुखी रुद्राक्ष पहन लिए तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। पहन के देख लें, एक्सपेरिमेंट करके देख लें, और यूट्यूब पे आके कमेंट भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी हालत खराब हो जाएगी अगर पहन के एक्सपेरिमेंट कर लें 1-2 महीने। बस रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए। कुछ रुद्राक्ष की क्वालिटी लो होती है, वो रिजल्ट समझ में ही नहीं आते हैं। नेपाली अगर अच्छा क्वालिटी का रुद्राक्ष है तो 100% गेम चेंज कर देगा, हवा खराब कर देगा। अगर ये 1 मुखी का रुद्राक्ष पहन लिए तो 7 मुखी का पहन लिया ना, अब इनके शनि अगर कुंडली में खराब बैठा हो और कोई पंडित जी अगर 7 मुखी दे दें उसको रुद्राक्ष, तो कुल मिला के वो उसी दिन से परेशान हो जाएगा जिस दिन वो 7 मुखी का रुद्राक्ष पहना होगा। ऐसे ही एक मेरा क्लाइंट था, 7 मुखी रुद्राक्ष पूरी माला पहन रखी उसने, और 8 नंबर 2 टाइम्स रिपीटेड, उसी दिन से पूरा करियर डूब गया उनका। पहना अच्छे के लिए, लेकिन वही है कि उन्होंने कुंडली में देखा कि शनि खराब है, शनि शांत हो जाएगा, लेकिन 8 नंबर पहले से 2 टाइम्स रिपीटेड, 7 मुखी पहन लिया, चौपट हो गई पूरी लाइफ, स्ट्रगल ही स्ट्रगल भर भर के आ गया। तो ये गलती नहीं करना है। कोई नंबर अगर एक बार आ रहा है तो उसकी रुद्राक्ष नहीं बनेंगे। और लोग पहन लेते हैं सारे रुद्राक्ष कि भैया शिव जी का वो है, पहन लो, प्रसाद है, पहन लो, कोई रिजेक्शन नहीं देगा, कोई गंदा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। वो एलिमेंट अगर एक्सेस कर दिया तो पूरी बॉडी बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि इस बार नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी डालें, और सर को हम दोबारा इनवाइट करेंगे, और उस पर फिर हम लाइव सर से उनके क्वेश्चंस के आंसर और नेक्स्ट टाइम पे मैं कुंडली भी खोल के रखूंगा, देखिएगा कितना सटीक प्रोडक्शन होता है। तो कुंडली भी, अगर वो कुंडली के लिए क्या देना होगा सर उनको? कुंडली के लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये 3 चीजें रहेंगी, और नेम उनका फुल चाहिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि उनकी पर्सनैलिटी चल किस पे रही है। अगर वो नेम गलत दे देंगे मेरे को तो मुझे पता नहीं लगेगा, फिर मैं एनर्जी कंफ्यूज हो जाएगी कि पता नहीं कौन सी एनर्जी चल रही है। अब जैसे मुझे आपका नाम पता है, कुणाल नाम है, तो कुणाल नाम की एनर्जी मुझे पता रहेगी, तो एग्जैक्टली मुझे समझ में आएगा कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो लाइफ में। बिल्कुल, हमने बस ये कोशिश की है कि लोगों तक कुछ ना कुछ हमारी तरफ से टिप्स चली जाए, बट अब रिक्वेस्ट रहेगी कि जब नेक्स्ट टाइम वो डालें तो ये 5 चीज़ें वो ज़रूर डालें उसमें। तो सर आप उस कमेंट पे आए थे जो सबसे पहले हमने स्किप कर दिया था, जो कहते हैं कि सर आप मैजिशियन है। वो तो उन्होंने मजाक मजाक में चलो लिख दिया मैजिशियन है, लेकिन मैं उसका बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। एक्चुअल में उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देख के ही मुझसे कंसल्टेशन ली थी। और नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली थी और मैंने उनको बताई, रेमेडीज बताई। उन्होंने बताया था कि मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। मैं देखते ही समझ गया था मैरिड लाइफ में लगी पड़ी है। और कुल मिला के उनके हस्बैंड और उनके फादर इन लॉ ने सीधा अगेंस्ट में खड़े हो गए। हस्बैंड ने ऑफर कर दिया कि आप कुछ पैसे ले लो और जाके मुझे डाइवोर्स दे दो, और कोर्ट केस तक लेके चले गए। मतलब दोनों बंदे केस में जज के सामने खड़े हुए हैं। उससे कुछ दिन पहले मेरे को फ़ोन आता है, मैं रुद्राक्ष भी रिकमेंड कर दिया और उनको भेज भी दिया, इन्होंने मेरे ही यहाँ से मंगाया। अब मुझे पता है कि वो अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो एक्चुअल में जैसे ही उन्होंने वो रुद्राक्ष पहने, वो अपना काम करना चालू कर दिया। मैंने जैसे उनको गाइड किया कि आप पर्टिकुलर इस बेस्ट डायरेक्शन में जाके चीज़ों को प्रोड्यूस कर दो, एनर्जी को क्रिएट कर दो कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, लाइफ में बैलेंस बनाना चाहती हूँ। जैसे ही वो किया और रुद्राक्ष उन्होंने पहने, तो हुआ क्या, इसके इफेक्ट की वजह से बॉडी बैलेंस होना स्टार्ट हो गई। और जैसे ही बॉडी बैलेंस हुई ना, तो जो दोनों लोग कोर्ट केस के लिए पड़े हुए थे उसके पीछे बेचारी के, वो सारी लाइफ बदल गई। अचानक से ऐसा इवेंट कुछ क्रिएट होता है उनकी लाइफ में कि जज ने सीधा मना कर दिया कि एमओयू यहाँ पे साइन हो गया तो डाइवोर्स हो जाए। अब लड़की ने डाइवोर्स देने के लिए मना कर दिया वहाँ पे कि मैं डाइवोर्स दूंगी नहीं। और उसके बाद में उसके पिताजी भी रोए, भर भर के रोए कि बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें डाइवोर्स तुमको वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था। और लड़की के जो रियल फादर थे वो गुस्सा हो गए। वो गुस्सा इसलिए हो गए कि तुम डाइवोर्स क्यों नहीं दे रही हो। वो जबरदस्ती से डाइवोर्स कराने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि लड़की उनको लग रहा है कि मेरी कहीं परेशान ना हो रही हो। लेकिन उनके फादर इन लॉ ने सोचो इतनी बड़ी चीज कर दी कि जो पहले डाइवोर्स करवा रहे थे वही रोना चालू। और कुल मिला के हस्बैंड जो डाइवोर्स दे रहा था वो भी बैक हो गया। तो सब लोगों ने सॉरी बोली, सब बोला। अब सोचिए इतना बड़ा इवेंट ऐसे चुटकी में हवा की तरह उड़ा दिया। तो अगर कोई बॉडी अगर अच्छे से तुरंत बैलेंस हो जाए
तो हम बहुत सारे मेजर इवेंट को ऐसे बैक भी कर लेंगे, रोक भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें बैक हो जाएंगी। अगर आपने गलत नंबर यूज कर रखे हैं ना, अगर उनको नहीं हटाया, लोगों की समस्या क्या होती है ना कि मैंने बैंक अकाउंट में नंबर दे रखा है, उसको चेंज नहीं करते, बॉडी को बैलेंस करने लगते हैं, रिजल्ट हो जाएंगे स्लो। तो जो गलत चीज़ें जहाँ जहाँ क्रिएट हैं उसको ख़त्म करो, बॉडी को पहले ठीक करो, और नहीं तो वो वहाँ से पकड़ के परेशान करेगा। तो इनके केस में क्या हुआ, बॉडी पूरी बैलेंस हो गई, इनकी मैरिड लाइफ ठीक हो गई। अब वो उनके फादर इन लॉ और हस्बैंड दोनों वापस घर पे लेके आ गए और ये उन्हीं के साथ में रह रही हैं। और इनके फादर ने तो बात करना तक बंद कर दिया था कि हम तेरे से बात नहीं करेंगे, उन्होंने बोल दिया मत कीजिए, मैं अपने ससुर जी के साथ में रह लूंगी। चलो, मतलब इतना बड़ा मैजिकल चेंज, इसीलिए ये मेरे को मैजिशियन बोलती हैं, और कोई रीजन नहीं। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफ हो उनकी आगे भी। अरे मैं तो चाहता हूँ ऐसी सबकी लाइफ सुधर जाए और फ्री में ऐसे ही लोग देख देख के अपने से सीख लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, ये जो कैलकुलेटर आप लेकर के आए हैं, इससे तो काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। अरे लोग अपना रियल टाइम का डाटा डाल दें, सारा क्या क्या उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो सारा डाटा डाल दें, तो हमें उसके परसेंटेज लेवल पता लग जाएगा इसने कहाँ कहाँ कितनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। बस पकड़ पकड़ के उन सबको हटाते चले जाओ। कुछ नंबर ऐसे हैं जो आधार कार्ड पैन कार्ड में गलत क्रिएट हो गए, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि उस पर डेस्टिनी का आपका बस नहीं है, वो बदलने वाले नहीं है। लेकिन अब उसको रीड करके और कुंडली को देख के हमें इतना जरूर पता लग जाएगा कि ये कितना प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, तो उसको बढ़ने मत दो, उसको कंट्रोल करके रखो, उसके रेमेडीज कर लो, पूजा पाठ कर लो, छोटे मोटे जो घर में डेली रूटीन लाइफ में करते हो, कुछ मंत्र चंडिंग कर लो। मंत्र चंडिंग तो किसी भी प्लेनेट का कर लो, सब कुछ बढ़िया है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, आज और ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी मिली होगी। तो थैंक यू सर, दोबारा आपको इनवाइट करेंगे हम, और जिस हिसाब से लोग कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि जो हमने बोला है कि वो 4 से 5 चीज़ें जो आपने बताई है वो कमेंट पे वो डालें, जिससे कि आप उनको रियल पे उनको सही से बता सके कि एक्चुअली में वो कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोशिश करूंगा, लेकिन आपको शेड्यूल कम करना पड़ेगा, और नहीं तो मैं आ नहीं पाऊंगा, पता लगा। कोई नहीं सर, हम बुलाएंगे आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ओके, थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू शिवम।